दोस्तों, एक साइंटिस्ट के लिए नोबेल प्राइज से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। आइंस्टाइन से लेकर सीवी रामन तक दुनिया में साइंस की फील्ड में जितने बड़े नाम हुए हैं, सभी को इस सम्मान से नवाजा गया है। ऐसे में स्वाभाविक था कि एस्ट्रोनॉमी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली जॉसलिन बेल बर्नल को ये नोबेल प्राइज मिलना ही था। 1974 में उनकी डिस्कवरी को नोबेल प्राइज मिला भी, लेकिन ये प्राइज उन्हें नहीं बल्कि दो मर्दों को दिया गया जिनका इस डिस्कवरी में बहुत ही छोटा सा योगदान था, और नोबेल कमेटी ने बेल को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि तब के लोगों के हिसाब से लड़कियां साइंस के लिए नहीं बनी थी, और वो ये मान ही नहीं पाए कि बेल ने ये डिस्कवरी की है, उनके साथियों ने नहीं। और उनके दो साथियों ने भी बहुत चालाकी से उन्हें किनारे कर सम्मान चुरा लिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या थी वो डिस्कवरी जिसने दुनिया बदल दी और कैसे उनका आइडिया उनसे चुराया गया, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जॉसलिन नॉर्थ आयरलैंड में 1943 में पैदा हुई थी। ये वो वक्त था जब लड़कियों को घर के कामकाज के लिए ही समझा जाता था, पर उनके पिता एक ऑब्जर्वेटरी के आर्किटेक्ट थे, जिस कारण बेल की साइंस में हमेशा से ही दिलचस्पी थी। लेकिन स्कूल का माहौल ऐसा था कि एक दिन लड़के लड़कियों को अलग कर दिया गया, जिसमें लड़कों को साइंस लैब ले जाया गया और लड़कियों को होम मेकिंग और कुकिंग क्लास में। बेल ने इसका विरोध किया, पर टीचर्स ने उनकी नहीं सुनी, और फिर माँ बाप के हस्तक्षेप के बाद उन्हें साइंस लैब में घुसने दिया गया, जो पूरी तरह लड़कों से भरी हुई थी। इस वक्त बेल ने अपने पिता की किताबों में फ्रेड हॉयल को पढ़ना शुरू किया। ये वही फ्रेड हैं जिन्होंने दुनिया को बताया था कि कार्बन से लेकर ऑक्सीजन तक आपको दुनिया में जितने भी एलिमेंट दिखते हैं, ये सभी नेचुरली नहीं बनते, बल्कि किसी न किसी तारे की कोर में बनते हैं। और जब तारा सुपरनोवा बनकर फट जाता है तो ये बिखर कर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। यानी आपके शरीर के अंदर का हर एक एटम कभी न कभी किसी न किसी तारे के अंदर था। बेल ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने ठान लिया कि उन्हें रेडियो एस्ट्रोनॉमर बनना है, और उन्हें मौका भी मिला कैम्ब्रिज जाने का। कैम्ब्रिज जाने से पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में पढ़ रही थी, जहाँ क्लास में वो अकेली लड़की थी। बेल ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके लड़की होने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी क्लास में लड़के उनका मजाक बनाते थे, और बेल के क्लास के अंदर घुसते ही बच्चे उन्हें देखकर सीटी मारने लग जाते थे या उन पर भद्दी टिप्पणियां करते थे। इसलिए जब उन्हें कैम्ब्रिज जाने का मौका मिला तो उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक भी पल बर्बाद नहीं करना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके सीनियर थे टोनी हर्श, जो उस वक्त क्वासर्स पर रिसर्च कर रहे थे, और इस रिसर्च में बेल ने उनकी मदद की। और 2 साल की मेहनत के बाद इन दोनों ने मिलकर एक रेडियो टेलीस्कोप बनाया। रेडियो टेलीस्कोप आम टेलीस्कोप से अलग होता है। इसमें आपको कुछ दिखता नहीं, बस ये सिग्नल्स कैच करता है जो एक पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर आपको सब समझना होता है। इस पूरे टेलीस्कोप को चलाने की जिम्मेदारी बेल की थी, और वो रोज 100 फुट के कागज पर प्रिंट किए हुए सिग्नल्स को देखती थी। एक दिन उन्हें इनमें कुछ अजीब सा दिखा। सिग्नल में एक अजीब सी स्पाइक थी। उन्होंने टोनी को बताया, लेकिन टोनी ने कहा कि शायद मशीन खराब होगी, और बल्कि इसके लिए बेल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन बेल ने फिर वही सिग्नल अगले दिन दोबारा पकड़ा, और फिर टोनी को फोन पर इस बात के लिए मनाया कि ये कुछ और ही है। टोनी ने फिर से उन्हें डांटते हुए इस आइडिया को नकार दिया, लेकिन जब उन्होंने खुद अगले दिन आकर वो डेटा देखा तो उन्हें आखिर में मानना ही पड़ा। उन्हें पता चल गया कि बेल ने कुछ बहुत ही बड़ा ढूंढ लिया है। इसके बाद उन्होंने अपना पुराना प्रोजेक्ट छोड़ दिया और इस नए प्रोजेक्ट पर काम करने लग गए। बेल ने पल्सर्स डिस्कवर कर लिए थे। दुनिया में तब कोई नहीं जानता था कि पल्सर्स क्या होते हैं। इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि पल्सर्स बहुत तेज घूमने वाले तारे होते हैं जो किसी बड़े सुपरनोवा के फटने के बाद बनते हैं। एक दिन जब बेल को टोनी से कुछ बात करनी थी तो वो उनके ऑफिस गए, और उन्होंने देखा कि ऑफिस अंदर से बंद है, और अंदर टोनी रेडियो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के हेड मार्टिन रायली से मिलकर कुछ बात कर रहे हैं। टोनी और मार्टिन वही 2 लोग थे जिन्हें बाद में ये नोबेल प्राइज दिया गया। बेल को उन्होंने यहीं से किनारे करना शुरू कर दिया, लेकिन बेल को उस वक्त इसका कोई अंदेशा नहीं था। जब टोनी और मार्टिन बेल को प्रोजेक्ट से हटाने की सोच रहे थे, तब बेल प्रोजेक्ट पर और ज्यादा मेहनत कर रही थी। बेल को पता था कि सिर्फ एक पल्सर डिस्कवर करने से साइंटिफिक कम्युनिटी इसे प्रूफ की तरह नहीं लेगी, और उन्होंने अपना काम जारी रखा और एक और पल्सर डिस्कवर कर लिया। अब वो तैयार थे इसे दुनिया तक ले जाने के लिए। इसके बाद टोनी ने एक लेक्चर दिया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, और इनमें बेल के हीरो हॉली भी शामिल थे। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी हैरान थी, लेकिन यहीं पर एक अटपटी चीज ये हुई कि टोनी ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और बेल को सिर्फ एक स्टूडेंट बताया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर लिखा, और पेपर के पब्लिश होते ही खबर बाहर आई और प्रेस इनके पास पहुंच गई।
जहां टोनी से प्रेस ने साइंस से जुड़े सवाल किए, वहीं बेल से वो लोग बेहद ही भद्दे सवाल पूछ रहे थे। उनसे उनके बॉयफ्रेंड्स और उनकी बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में सवाल किए गए। एक फोटोग्राफर ने तो उनकी तस्वीर खींचते वक्त उन्हें अपने ब्लाउज का बटन खोलने तक के लिए कह दिया था। बेल के लिए सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उनके सुपरवाइजर टोनी उनके साथ ये सब होने दे रहे थे। इतना सब होने के बाद बेल ने कैम्ब्रिज छोड़ दिया और शादी करके वो बाकी जगह फिजिक्स पढ़ाने लगी और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ही बाकी कामों में लग गई। फिर अचानक 1974 में नोबेल प्राइज की घोषणा होती है। उनका एक कोवर्कर दौड़ते हुए उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उनकी रिसर्च को नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है। लेकिन बेल को सदमा तब लगा जब उनकी रिसर्च के लिए टोनी और मार्टिन को नोबेल प्राइज दिया जाता है और ये दोनों ही लोग बहुत ही बेशर्मी से इस सम्मान को लेने वहाँ पहुँच जाते हैं और एक बार भी बेल का जिक्र नहीं करते। इस बात पर उस वक्त हॉयले को भी गुस्सा आया और वो बेल के समर्थन में बोले, लेकिन उस वक्त के लोग बेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बेल, जिन्होंने बचपन से ही औरतों के साथ हो रहा भेदभाव देखा था, वो अभी भी वही झेल रही थी। समाज ने कोई तरक्की नहीं की थी। इसके बाद भी जब टोनी से इस बारे में सवाल किए गए तो उनकी बेशर्मी उनके इंटरव्यूज में देखी जा सकती है। उन्होंने बेल को महज एक कर्मचारी कहा और बोला कि सारा प्लान उनका था, सभी इक्विपमेंट्स उनके थे, तो वो क्यों कहें कि डिस्कवरी बेल की थी। टोनी की ये बात मान भी लें तो ये कभी नहीं समझ आया कि उनके साथ बेल की जगह मार्टिन को नोबेल क्यों दिया गया। क्या सिर्फ इस कारण से कि वो बस रेडियो एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के हेड थे? बेल को खुशी थी तो सिर्फ इस बात की कि उनकी रिसर्च को लोगों ने इतना जरूरी समझा कि उन्हें नोबेल दे दिया जाए। वो इसके बाद भी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में निरंतर काम करती रही और 2018 में बेल को एक फोन आया। फोन के दूसरी तरफ थे एडवन विटन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। ये वही यूनिवर्सिटी थी जहां आइंस्टाइन पढ़ाते थे। एडवर्ड ने उन्हें बताया कि पल्सर्स की डिस्कवरी के लिए ब्रेक थ्रू प्राइज दिया जा रहा है। बेल की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने ये माना था कि ये बेल की मेहनत थी। बाद में बेल ने इस अवार्ड से मिले $3 मिलियन या कहें 22 करोड़ 28 लाख रुपए अल्पसंख्यकों और महिलाओं की रिसर्च को फंड करने के लिए दान कर दिए। आपको क्या लगता है कि क्या आज हमारे समाज में बदलाव आया है और क्या नोबेल कमेटी को बाद में इसके लिए माफी मांगकर बेल को यह सम्मान नहीं लौटाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।